नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक गलती उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और वो गलती थी बहुजन समाज पार्टी से सीधे सीधे बगावत लेना। वो भी बहुजन समाज पार्टी में किसी नेता से नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व सीधे बसपा प्रमुख से बगावत लेना और उसके बाद उनको धोखा देना, उनके भरोसे को तोड़ना, बसपा प्रमुख के साथ विश्वासघात करना। बसपा प्रमुख ने जो उनको जिम्मेदारियां दी थी, पार्टी का बहुत विश्वसनीय कार्य दिया था, उस काम में धोखेबाजी करना, तमाम तरीके के काम नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी के साथ जो बातचीत होती थी संगठन के विस्तार को लेकर और आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, पार्टी चलानी है तो उसमें आर्थिक जरूरतें भी पड़ती है, वो सब बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक समय में सार्वजनिक की थी और उसके बाद उनको बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए हैं, उसके बाद आज तक किसी भी पार्टी के सियासत सांचे में ना तो वो फिट बैठ रहे हैं, ना तो उनके जो हैं कहीं पर कोई कदर हो रही है। 8 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस तरीके से वहां से हटाना पड़ा। अब आप सोचिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल तक कांग्रेस पार्टी में काम किया और उसके बाद वहां पर ना तो विधायक बन पाए और ना कभी सांसद बन पाए, ना विधान परिषद जा पाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब तक वो थे, विधायक भी बने रहे, एमएलसी भी बने रहे, उनके परिवार के लोग भी विधान परिषद में गए। उसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद जब जब बसपा की सरकार रही, हर बार कैबिनेट मंत्री में रहे। जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो दर्जनों मंत्री पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे दिए गए और यहां तक कि उनको मिनी सीएम तक कहा जाता था उत्तर प्रदेश का। लेकिन जिस पार्टी ने, जिस नेता ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये सब कुछ दिया, शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आकांक्षाएं इससे भी आगे बहुत बढ़ के थी और इन्हीं सब वजहों से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, उनकी आकांक्षाओं ने बसपा से रिश्ते, बहन जी से रिश्ते खराब कर दिए। खैर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी में उनके साथ क्या हुआ, अंदर क्या बात है, वो तो बाद में निकल के सामने आएगी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी में 8 साल तक काम किया, लेकिन उनको ना तो वो कद मिला, ना सम्मान मिला, ना संगठन में जो है उनको वो सम्मान कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने परेशान होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि बसपा में इतना सब कुछ मिल चुका था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, इसीलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चा भी उसी तरीके से होती है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े कद के नेता हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में रह के उनकी जो पहचान, उनका जो छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक उन्होंने सफर तय किया, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कद्दावर नेता तक उनको कहा जाने लगा, तमाम सारी चीजें हैं। और शायद समाजवादी पार्टी ने उनको इसी वजह से लिया भी होगा कि कम से कम आजम खां जेल में हैं तो आजम खां की भरपाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए हो जाएगी। ये सब चीजें तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ 72 नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात और उनके बेटे अफजाल सिद्दीकी की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वो 72 साथी कौन से हैं, वो 72 नेता कहाँ हैं? ना तो आपको ये खबर कहीं टीवी में मिलेगी, ना अखबार में मिलेगी, ना कहीं पोर्टल पर मिलेगी। लेकिन आखिर वो 72 नेता कौन से हैं? वो 72 नेता इस समय कहां पर हैं? वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन क्यों नहीं हुए? जब जिस दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन हो रहे थे और उनके नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जिन 72 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, आखिर ये 72 नेता कौन से हैं? ये समाजवादी पार्टी में उनको क्या पद मिला है? कांग्रेस पार्टी में वो किस पद पर थे? इसकी बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि ये 72 नेता कौन हैं। दरअसल इन 72 नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुका है, कोई किसी न किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये अच्छे खासे कद के नेता थे। और इसमें से मुझे लगता है कि 2, 4, 6 ऐसे नेता जरूर होंगे, कम से कम 72 में से दर्जन भर नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की चाह रखते होंगे। और अब ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी टिकट देगी कि नहीं, इसमें भी अभी दुश्वारी है। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने एक विकल्प रखा जाएगा कि चाहे तो वो खुद चुनाव लड़ लें और चाहे अपने बेटे अफजाल सिद्दीकी को चुनाव लड़ा ले।
मुझे नहीं लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी टिकट दे दे या उनके बेटे को भी दे दे। 2 टिकट तो नहीं देगी, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ही अगर 2 टिकट दे दिए गए तो फिर जो आजम खां वाला गुट है वो विद्रोह छेड़ देगा और फिर उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी में एक तरीके से अंतर्कलह शुरू हो जाएगी। तो ऐसी खबरें आ रही है कि जब समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए थे और उसके बाद जो है उनके जो 72 साथी हैं वो भी टिकट की चाह में ही, जाहिर सी बात है उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। लेकिन जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब ऐसा कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय में बसपा में बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं। और यहां तक कहा जा रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, ये सब जो नेता थे और इनके कहने पर और इनके राह सलाह पे, इनके मशवरे पे बहन जी बड़ी संख्या में लोगों के टिकट फाइनल किया करती थी। और जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी जब छोड़ी और चर्चा ये थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हो सकता है बताया भी हो कि बसपा में उनकी बातचीत हो गई है, सबको वहीं पर लेकर के चलेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो उनके जो हैं 72 साथी थे और इसी उम्मीद में थे कि सिद्दीकी साहब बसपा में जाएंगे और उनको भी टिकट दिलवाएंगे। शायद इसी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक टिकट देगी, या तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले ले या फिर अफजाल सिद्दीकी मिल जाए उनके बेटे को। अब मान लो अगर किसी तरीके से बहुत रोड़े अटकने के बाद, मान मुनव्वल के बाद जो टिकट मिल जाए तो उनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो 72 नेता साथ में पार्टी छोड़ के आए हैं इनको कहां समायोजित किया जाएगा? मान लीजिए इसमें कम से कम 8-10 ऐसे तो होंगे ही जो टिकट लड़ने की जिद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, रुपया है, पैसा है, माल पानी सब कुछ भी है। अब वो चाहते हैं अपनी सियासी पहचान उत्तर प्रदेश में बनाना, तो अब उनको सियासत पहचान बनाने का मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जहां पर टिकट के नाम पर टकराव होगा तो वो छोड़ के भागेंगे। तो उनको अभी से शायद अंदेशा सता रहा है कि समाजवादी पार्टी में उनको टिकट मिलेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, अभी से नया ठिकाना ढूंढ लिया जाए। उस दिन मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बिजनौर में किस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जो पुराने साथी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब वो ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का फोन उठा रहे हैं, ना नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात कर रहे हैं। खबर यह भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनको मिलने के लिए बुलाते हैं तो कोई भी आ भी नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से चल रही है और ऐसी खबरें आ रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी अब वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब इसका कारण एक समझ लीजिए, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक समय में एक पार्टी बनाई थी और जब पार्टी उन्होंने बनाई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तो बड़े स्तर पर उनके कार्यक्रम हुए। दिल्ली में जो है उनका एक बड़ा सा कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में रखा गया था, रामलीला मैदान में। उसके बाद जो है फिर लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, बहुत सारे नेताओं से मेरी मुलाकात भी हुई थी। मैंने उसके बाद मौर्य जी से भी बातचीत की थी, उसके बाद 2-3 बार मौर्य जी से मुलाकात भी हुई। अब जब मौर्य जी के साथ बहुत सारे लोग इस वजह से जुड़े थे कि मौर्य जी शायद इंडिया गठबंधन में जो है जाएंगे और कुछ लोगों को टिकट दिलवाएंगे और अपना भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मौर्य जी का पता नहीं था कि वो अपनी ही पार्टी से कुशीनगर से चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। उनकी जमानत तक जब्त हो गई, बसपा से भी उनको कम वोट मिले। अब उसके बाद जो है उनके साथ बड़े बड़े नेता बेचारे आए थे, वो बता रहे थे कि बड़ा नुकसान हो गया है और वो जो है वो कहीं उठने बैठने के लायक नहीं है। मौर्य जी के साथ वो खुले तौर पर मंच साझा कर रहे थे, लेकिन जब मौर्य जी की जमानत जब्त हो गई तो बहुत बदनामी हुई। ये सारी तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साथ जिन्होंने छोड़ा है, तो साथ तो छोड़ा है, वो तो ठीक है, दोस्ती यारी भी ठीक है, मान सम्मान भी ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो अगर उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, चुनाव भी लड़ने को नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ के कहीं ना कहीं उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। तो तमाम तरीके की चीजें चल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को और कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी खुद का अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती भी है, बेटे को टिकट दिलवाने की भी चुनौती है। इसके अलावा जो करीबी हैं उनको भी समाजवादी पार्टी में सेट करना है। और ये जो 72 लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हैं, अब देखना यह होगा कि इन 72 साथियों से वो कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस तरीके की जो खबरें आ रही है इनको लेकर के आपका क्या मानना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।